पाकिस्तान से आया असलहा, अमेरिका से मंगवाए कारतूस, संभल का वो मौलाना कौन जिसके विदेश से जुड़े थे तार। फोरेंसिक टीम को नाले से मिले ऐसे ऐसे सबूत, हिल गए एसपी के बिश्नोई, संभल के सहारे दिल्ली तक की थी तैयारी। भयंकर खुलासा सुन गुस्से में योगी, डोभाल भेजेंगे अपना दूध, एनआईए की होगी एंट्री, दिमाग हिला देने वाला सच आया सामने। संभल के बहाने समूचे हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश कैसे रची जा रही थी, इसका खुलासा 10 दिन बाद वहां पहुंची फोरेंसिक टीम ने किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे नालियों की सफाई कर सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। नालियों के किनारे जो खोखे पड़े हुए मिलते हैं, उस पर लगा टैग न सिर्फ संभल के एसपी को बल्कि बड़े बड़े अधिकारियों को हिलाकर रख देता है। लोग ये नहीं समझ पाते कि वो मौलाना कौन है जिसने पाकिस्तान से असलहा मंगवाया, अमेरिका से कारतूस मंगवाए और संभल को सुलगा डाला। हो सकता है कि आपको इन बातों पर आसानी से यकीन ना हो, तो पहले संभल के एसपी के बिश्नोई का बयान सुनिए, फिर बताते हैं कि इसके पीछे की मंशा कितनी बड़ी और गंभीर थी। तो आज काफी चौंकाने वाली एक चीज सामने आई है, जिसमें एक EOF 9mm 68-26 लिखा हुआ एक फायर्ड केस मिला है, जो मतलब खोखा जिसको कहते हैं वो मिला है। एक FN स्टार बना हुआ एक फायर्ड नहीं कहेंगे, उसको मिस फायर कहेंगे, क्योंकि उसके ऊपर स्ट्राइकर का निशान है, लेकिन शायद लगता है कॉक करते समय उसने निकाला है और वो फायर नहीं हुआ है, तो दूसरा राउंड फायर करने के लिए शायद उसको यूज़ किया गया हो उसके द्वारा, जो भी व्यक्ति जिसने भी इसको यूज़ किया है। एक 12 बोर का डायमीटर का ये एक लाल रंग का, जिसके पेंदे पे लिखा है विंचेस्टर मेड इन USA नंबर 12 सुपर, और बाकी जो पठनीय है इस तरीके की चीज़ है। एक और है जिसके पेंदे पे लिखा है स्पेशल 12 के, जो कि आगे का भी इसमें स्पष्ट है। एक पे KF 32SWL करके इस तरीके के, तो इस तरीके के कुल 6 फायर्ड केस या फिर मिस फायर वाले कार्ट्रिजेज आज इनको फॉरेंसिक टीम में चेकिंग के दौरान HHMD के साथ में मिले हैं। पहले कुछ तथ्य सामने आए हैं, जो POF पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो असले हैं वो बिल्कुल दर्शाता है कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है। एसपी साहब जो कहते हैं उससे साफ अंदाजा हो जाता है कि अब इस केस में NIA की एंट्री भी हो सकती है। वो पत्थरबाजों के आका अगर विदेश में छिपे हैं या फिर देश के किसी और हिस्से में हैं, तो उन तक जल्द ही पुलिस की टीम पहुंच सकती है। लेकिन पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बना कारतूस हिंदुस्तान में किस मकसद से लाया गया, इसे समझने के लिए आप बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का गृह युद्ध वाला बयान सुनिए। संभल के मामले में एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। संभल में फोरेंसिक टीम को कुछ कारतूस ऐसे मिले हैं जो पाकिस्तानी आर्मी द्वारा मेड है, यानी भारत के भीतर गृह युद्ध छेड़ने के लिए, जंग छेड़ने के लिए साजो सामान तक कुछ लोगों ने तैयार करके रखा है, और इनके लिए कैसे वकालत करने का काम आज विपक्ष के तमाम नेता कर रहे हैं। ये वो लोगों के साथ खड़े हैं जो पाकिस्तान के असलहों के साथ हिंदुस्तान की पुलिस पर फायर झोंकने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे लोगों के खिलाफ आतंक निरोधी कानूनों के तहत कठोरता से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ये देशद्रोही लोग हैं, इनके प्रति किसी प्रकार की उदारता नहीं हो सकती, कोई मुरव्वत नहीं हो सकती। तो सवाल ये उठता है कि क्या बांग्लादेश में जो हालात पैदा हुए, जो हालात श्रीलंका में बने, वही हिंदुस्तान के दुश्मन उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं। एक तरफ दिल्ली में 2-2 बार सफेद पाउडर का मिलना, यूपी के अलग अलग इलाकों में बड़ी प्लानिंग का रचा जाना, पहले बहराइच में बवाल होना, फिर संभल का सुलगना, और मुजफ्फरनगर की कई घरों की छतों पर पत्थर इकट्ठे मिलना, क्या यूपी पुलिस को बड़े चैलेंज को तैयार रहने का अलर्ट दे रहा है? संभल में जो टीम जांच के लिए गई थी, उसमें LIU यानी कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के ASP शीश चंद्र भी शामिल थे, जो अब अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने के आदेश देने वाले हैं। पर सवाल यह भी उठता है कि आखिर इससे किसी का क्या फायदा होगा? जो आरोपी पकड़े गए उनके सपा नेताओं से तार जुड़े हैं। इस बात की पुष्टि पहले ही दिन से पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं। यहाँ तक कि सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क आरोपी भी बनाए गए हैं, जिन्हें इन दिनों अखिलेश यादव साथ में लेकर घूम रहे हैं। संसद में भी अखिलेश यादव संभल का मुद्दा उठाते हैं, कहते हैं कि वहाँ मस्जिद की खुदाई वाली बात से लोग भड़क गए, तो जियाउर रहमान बर्क उनके पीछे बैठे नजर आते हैं। बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा।
तो क्या ये मान लिया जाए कि यूपी से योगी को हटाने के लिए और केंद्र से मोदी को हटाने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग रची जा रही है, या फिर ये मान लिया जाए कि हिंदुस्तान में ही हिंदुस्तान के दुश्मन छिपे बैठे हैं जिनकी मंशा कुछ और है। पहले जम्मू कश्मीर में इस तरीके की पाकिस्तान से जुड़ी चीजें मिलती थी, यूपी के कई इलाकों से भी विदेशी आकाओं के हमदर्द पकड़े जाते रहे, पर उन तक ये चीजें पहुंचाता कौन है? वो डिलीवरी वाला मौलाना कौन है जो पाकिस्तान से ऐसी चीजें मंगवाकर हिंदुस्तान में बड़ी साजिश रचता है? ये बड़ा सवाल पुलिस के सामने है, जिस पर समय रहते लगाम नहीं लगा तो खतरा गंभीर हो सकता है। एसपी के बिश्नोई खुद कहते हैं मामला सीरियस है और इसकी जांच भी उतनी ही सीरियस तरीके से हम कर रहे हैं।